अध्याय 3.3 अध्याय 3.3 देखो इसका पहला सवाल है, इसमें आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपको इसमें जवाब देना है। ए, बी, सी और डी। देखो एक पहला पूछा है एडी बराबर क्या होगा। दूसरा पूछा है इसमें आपका कोण डीसीबी बराबर क्या होगा। तीसरा पूछा है आपसे ओसी बराबर क्या होगा। और चौथा पूछा है इसमें आपसे कोण डीएबी प्लस कोण सीडीए बराबर क्या होगा। देखो आपको इसमें बताना 4 प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा यानी ये पहला सवाल पूछा एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। कौन सी है, बीसी। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, बी और सी। सम्मुख भुजा ये और ये सम्मुख भुजा और ये सम्मुख भुजा, इसके बराबर ये होगा। फिर दूसरा पूछा कोण डीसीबी। देखो डीसीबी ये यहां से डीसीबी, तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा, डीएबी, डी ए और बी। फिर पूछा है ओसी, ये यार बीच में क्या है, ओ, यानी ये यहां से यहां तक का माप ये किसके बराबर होगा, इसके। ओसी किसके बराबर होगा, ओ ए के। किसके बराबर होगा, ओ ए। अब देखो ये दिया है इसमें डीएबी प्लस सीडीए। पहला तो दिया है डीए और बी, तो डीए और बी के जैसा तो हो जाएगा आपका कोण डीसीबी। और सीडीए तो ये सीडीए तो ये हो जाएगा सीबीए, तो ये हो जाएगा कोण सीबीए। ये आपका सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1। अब देखो दूसरा सवाल में आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। ये इसका नाम वाई है, इसका नाम जेड, और इसका मान दे रखा है हमको 100, और इसका नाम है एक्स। इसका नाम एक्स है। मान निकालने आपको, देखो समांतर जो चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, ये सम्मुख कोण है, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो x का मान ज्ञात करना, तो ये हो गया x प्लस 100 बराबर 180। 100 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 100। तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। इसका मान कितना आ गया हमारा, 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। x और y, x प्लस y बराबर कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। इन दोनों का पूरी लाइन का मान कितना होता है, 180। x का मान कितना आया आपका, 80 है, तो यहाँ पर मान कितना रखेंगे, 80। y का मान ज्ञात करना है, बराबर 180। 80 का पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया y बराबर 180 माइनस के 80। y का मान कितना आ गया आपका, 100। y का मान कितना आ गया, 100। y का मान 100 आ गया। फिर देखो y प्लस z, इनका योग कितना होता है, 180। y का मान कितना है आपका, 100, तो इस जगह पे 100 रख दो। प्लस z बराबर 180। 100 का पक्षांतर करना है, तो z बराबर हो गया आपका 180
180 माइनस के 100, तो z का मान कितना आ गया 80 डिग्री। z का मान कितना आ गया 80 डिग्री। इस प्रकार देखो अपन ने x, y और z का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से देखो इसका एक सवाल और है, इसका एक सवाल और है आपका ये, इसका मान दे रखा है 50, इसका मान 50 है, इसका नाम दे रखा है बाई और इसका नाम है x और इसका नाम है बाहर की तरफ है ये z, इसका नाम z है। अब देखो आपको इसमें देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है हमारा। ABCD क्या है, ये इसका नाम AB और CD, ये A है, ये B है, ये C और ये D, ये समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए AB भुजा, ये AB भुजा किसके सम्मुख होगी, DC या CD के, और AD भुजा ये किसके बराबर होगी, B और C के, B और C के। Z और Y ये एकांत त्रिकोण है, ये Y और ये Z और Y कौन से कोण है, ये एकांत त्रिकोण। एक ही रेखा के दोनों तरफ बने हुए कोण किस कौन से होते हैं, एकांत त्रिकोण होते हैं। Z और X ये कौन से कोण है, संगत कोण, संगत कोण। Z और X, ये Z और ये X कौन से कोण हो गए, संगत कोण हो गए। तो अब इसके हिसाब से हो गया हमारा x बराबर y बराबर z, x y और z, यानी y प्लस 50। अब इसका मान पूरी का 180 होता है, तो देखो अपन ने ये लिख लिया y प्लस 50 और बराबर कितना हो गया 180, पक्षांतर कर दो तो y बराबर हो गया 180 माइनस 50, तो इसका मान y का मान कितना आ जाएगा 130। y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री। एक से मान हमने ज्ञात कर लिए। देखो इससे x बराबर y बराबर z, यानी y का मान हमने इससे निकाल लिया y प्लस 50 बराबर 130। अगर इसका मान 130 है तो x का मान भी कितना होगा 130 और z का मान भी कितना होगा 130, z का मान भी कितना होगा 130। ठीक है, इस प्रकार से आप इन समांतर चतुर्भुज के सवालों को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित और सवाल है उनको आपको हल